नहीं है, बुंदेलखंड करके गाड़ी चलती है। तो अगर कभी आप एमपी आना है सो यार क्या बोला था मुझे, मैं भूल आपको गई। बुंदेलखंड एक्सप्रेस तो तैयार है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ फुल रेडी। क्यों? क्योंकि ये मेरी पहली भाई दूज है फैमिली के साथ एंड शादी के बाद भी। तो यस, जो होली के बाद दूज आता है ना, वो भाई दूज मेरे इन लॉज के यहाँ पे सेलिब्रेट होता है। मेरे लिए ये बिल्कुल नया है क्योंकि मेरे मायके में भाई दूज नहीं मनाया जाता फॉर सम रीज़न्स जो मुझे पता नहीं है। तो मैं बस बैठ के सब चीज़ें देख रही थी क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है ये रिचुअल्स कैसे होते हैं, क्या क्या किया जाता है। तो मैं ना बस बैठ के देख रही थी और सीख भी रही थी। तो ये मेरी ननद है एंड मेरी बुआ सास है जो मिलके सारी तैयारी कर रहे थे। तो ये भगवान जी बनाए जाते हैं गोबर से एंड उसकी पूजन की जाती है जो मुझे पता है। एंड इसकी पूजा होने के बाद ही आप अपने भाई का पूजा कर सकते हो। जो जैसे रक्षाबंधन मनाते हैं ना, वैसे ही भाई दूज भी मनता है। सो जैसे आप रक्षाबंधन में भाई को राखी बांधते हो, सब कुछ करते हो, भाई दूज में भी वैसा होता है। बस आप राखी नहीं बांधते हो, आप तिलक वगैरह करते हो, सब कुछ करते हो। प्रोसेस सारा सेम ही होता है। तो मैं बैठ के सारे रिचुअल्स देख रही थी एंड बहुत इंजॉय कर रही थी बिकॉज पता है आपको, आप कुछ नया देख रहे हो, नया सीख रहे हो ना, तो एक्साइटमेंट भी वैसा होता है। एंड मुझे बहुत मज़ा आ रहा था सब चीज़ें देख कर। तो पूजा हो गई थी स्टार्ट एंड जैसे जैसे बुआ बताई जा रही थी वैसे वैसे ही हम कर रहे थे। वो सारा इसको ना कुछ कहते हैं, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। इसे धान वगैरह ये सारा चीज़ कूटते हैं जो मुझे पता है। तो इससे ही इसकी थ्रू से ही पूजा की जाती है जो मैंने देखा वहाँ पर। एंड फिर वो सारा सब कुछ करके बुआ ने बताया कि हाथ में ना आप गोल गोल करके जो हल्दी होती है उसको लगाओ अपने हाथों में एंड उसके बाद हम पूजा स्टार्ट करेंगे। तो फिर मैंने वो वैसा किया और फिर उषा लेट से आई थी तो फिर उसका तिलक मैंने बाद में किया। एंड उसके ख़त्म होने के बाद पूजा बुआ ने स्टार्ट करा। तो ये सारा ख़त्म करने के बाद अब बारी आ गई थी मेरी एंड मैंने फिर इसको ना बाती सी होती है जो आपको गोबर से वहाँ पे पेस्ट करना होता है। तो फिर मैंने वो किया। जिसके जितने भाई होते हैं वो उतनी बातियाँ बनाते हैं। मेरा एक ही भाई है तो मैंने एक बाती बनाई थी एंड उसको गोबर से वहाँ पे चिपकाया था। एंड उसके बाद बारी आई आरती की, तो सब ने बारी बारी से आरती करा, सब कुछ करा। एंड इसके बाद द इंटरेस्टिंग पार्ट आप देखोगे वीडियो में आगे, जो मैंने बताया था ना आपको, जिससे धान वगैरह कूटते हैं, उससे क्या होता है वहाँ पे घास वगैरह ईंट पत्थर सब कुछ रखते हैं एंड उसको ना कूटते हैं एंड बोलते हैं कि जो भी मेरे भाई को नज़र लगाएगा उसकी भी हालत ऐसी हो, ऐसा ऐसा कुछ कुछ कहते हैं वहाँ पे। तो ये पूजा का लास्ट पार्ट था। इसको ख़त्म करने के बाद बारी आई थी सारी बहनों को अपने भाइयों की और भाभी की तिलक करने की। तो इसके बाद हम अंदर आ गए थे एंड उसके बाद मेरी दोनों नंदों ने, पहले शिवानी ने करा एंड उसके बाद उषा ने, सबने मिलके हमारा तिलक किया, आरती किया, जो भाई दूज की पूजा होती है। तो कुछ जल्दी चलो, जल्दी चलो, लेट हो रहे। हम चल रहे हैं, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है राधिया, बता दो। हम लोग जा रहे हैं बेगस। हाँ ठीक है, वहाँ जा रहे हैं, हमें कुछ शॉपिंग करनी है, उसके बाद हम फिर घर आएंगे। ये लोग बहुत लेट कर रहे हैं।
अच्छा मुझे रास्ता पता नहीं है, किधर से जाना है। अरे वाह, कॉन्फिडेंस। क्या सोच के आई हो फिर? नहीं, यहाँ से बाहर निकल जाओ, वो बहुत बड़ी बात है। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम। एंड नाउ इट्स टाइम टू से बाय टू द फैमिली एंड घर वापस जाने का टाइम आ गया था। तो हम फाइनली निकल गए हैं छतरपुर से एंड हम वापस दिल्ली जा रहे हैं। कैसा रहा जी हमारा ट्रिप? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एक नंबर, जबरदस्त। और चाय के लिए रुके हैं एक टपरी पे। चाय की टपरी। और ये मेरा भाई जो हमें चाय ला कर देगा अभी। चाय वाला बन गया है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चाय ऐसी करो। दिस इज बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूँगा ये रोड इतना बढ़िया है, अगर आप लोग बढ़िया तरीके से ट्रैफिक से बच के आना चाहते हैं तो आप कृपया इस रोड को यूज़ करें। यस, तो यस, अगर आपको एमपी आना है तो आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे लें। तो आप अगर दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हो, यू विल गेट यमुना एक्सप्रेस वे एंड देन लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे एंड उसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आ जाता है। तो सारी की कनेक्टिविटी है एंड रोड्स आर वेरी गुड एंड यहाँ ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिलता। हम लास्ट टाइम जो आए थे, हम ग्वालियर झांसी होके आए थे, सो वहाँ हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला था एंड ट्रैवलिंग में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। सो इसीलिए व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग, टेक दिस रूट। पहाड़ी जंगल क्या है उसका? अच्छा, सो मेरे हस्बैंड ने प्रॉमिस किया है कि 2 से 3 महीने बाद ये मुझे दोबारा घुमाने लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? जिम कॉर्बेट लेके जाएंगे, है ना? करेक्ट। सो आपको अपना वादा याद रहेगा। 3 महीने में पैसा कमा के दो मेरे को 10 से 12 लाख रुपए। अरे यार, ये रूट कितना प्यारा है यार, सच में। फूल देखो। इसी में ये नारियल किस चीज का है? कर रहा, बेन कर रहा। पार होना है। कूदो। अरे ऐसे नहीं, इसमें पैर रखो, नहीं होगा। पैर रखो इस पे। चढ़ो। शाबाश। देखो इधर, थोड़ा देखो। जय हो गंगा मैया की जय। तो कुछ भी नहीं है। हाँ चलो, तुम यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ। ठीक है ना, बंद ना। और ये स्क्रैच फिर से लगी। अरे वही है। अच्छा, पुराना वाला है। चलो चलते हैं भाई। आगे तो फिर भी नहीं है। नहीं, लेकिन हम उस रोड से आते हैं, वहाँ पे जगह ही नहीं मिलती है चलाने की, झांसी वाले रोड से।